जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में कहा कि पिछले 11 सालों से उनकी सरकार समाज के हर नागरिक के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और बिना किसी भेदभाव के उन्हें सभी योजनाओं का लाभ दे रही है। यह सुशासन और सच्ची धर्मनिरपेक्षता का परिचायक है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में श्री मोदी ने एक जनसभा में यह बात कही। उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना उनकी सरकार का उद्देश्य है। इस अवसर पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कई ऐसी पहल की जिनसे देश के विकास का परिदृश्य बदल गया। लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और स्थायी राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणादायक परिसर के रूप में विकसित किया गया है। यह संग्रहालय भारत की राष्ट्रीय यात्रा और दूरदर्शी नेताओं के योगदान को उन्नत डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाता है, जो लोगों को एक शानदार अनुभव देता है। लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से बना और 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला यह परिसर एक ऐसी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में बनाया गया है जो नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और सार्वजनिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं, जो भारत की राजनीतिक सोच, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। इनमें एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, जिसे कमल के फूल के आकार में बनाया गया है, जो लगभग 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। 24 दिसंबर 2025 को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर कुमार विश्वास ने कविताएं सुनाई। शहर के चौक स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस काव्य पाठ को सराहा। 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ दौरे पर रही। राष्ट्रपति ने राजधानी में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती के समापन समारोह में भाग लिया और इसकी 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि पिछले 75 वर्षों से भारत स्काउट्स और गाइड्स युवाओं का मार्गदर्शन कर रहा है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि सेवा की भावना स्काउट्स और गाइड्स की सबसे बड़ी ताकत है। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU का 21वां दीक्षांत समारोह अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में 20 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं का हल इसलिए सफलतापूर्वक निकाल रहा है क्योंकि भारत के पास विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थाएं और सुविधाएं मौजूद हैं। 12 KGMU की फैकल्टीज को स्टैनफोर्ड में टॉप 2% साइंटिस्ट के लिस्ट में आपको स्थान मिला है। ये KGMU को इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये जो हमारी VRDL की वायरल रीजनल डायग्नोस्टिक लैब है, इसको भी यहाँ पर जो आप लोगों ने स्थापित किया है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और विशेष करके जो आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, रेनल ट्रांसप्लांट जिसे हम कहते हैं, इसके लिए KGMU ने जो अपना स्थान बनाया है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण 2441 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर 81 छात्र छात्राओं और एक संकाय सदस्य को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक, चिकित्सीय और शोध उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। आयकर अपीलीय अधिकरण ITAT लखनऊ पीठ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह का आयोजन लखनऊ में 21 दिसंबर 2025 को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री मेघवाल ने आयकर अपीलीय अधिकरण को देश की न्यायिक व्यवस्था की एक मजबूत, निष्पक्ष और विश्वसनीय संस्था बताते हुए कहा कि ITAT ने कर विवादों के त्वरित, सुलभ और प्रभावी निस्तारण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आयकर अधिनियम 1961 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे और इस संबंध में अधिकरण से व्यवहारिक और उपयोगी सुझाव देने का आग्रह भी किया। ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को लखनऊ में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल
आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों को बधाई दी। राज्य की राजधानी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 24 दिसंबर से ही गिरजाघरों में सामूहिक प्रार्थना के साथ उत्सव की रौनक छा गई। धर्म रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्रों की स्मृति में वीर बाल दिवस और श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस 26 दिसंबर 2025 को मनाया गया। इस अवसर पर लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आयोजित कीर्तन समागम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं ने स्वदेश और स्वधर्म के लिए सर्वस्व निछावर करने की जो परंपरा स्थापित की है वही हमारी प्रगति का मार्ग है। लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीतेश श्रीवास्तव का। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनपद फतेहपुर में सरस्वती बालिका विद्या मंदिर अंग्रेजी माध्यम के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किट वितरित किए। इसके बाद राज्यपाल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, बालिका शिक्षा, दहेज उत्पीड़न, बालिकाओं को तकनीकी रूप में दक्ष करने, जमीनी विवाद और शारीरिक उत्पीड़न जैसे विषयों पर जागरूक किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कई सरकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से बहुत परिवर्तन आया है। आज विद्यार्थी तकनीकी के माध्यम से बहुत आगे आ रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष तक बच्चों के लिए कई योजना संचालित हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण तत्व दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। जिसमें गलती हो जाती है और गलती के कारण सालों भर बंद कमरे में रह जाती है और इसी वजह से हम लोगों ने प्रयास का आरंभ किया है। जहां जहां ऐसे बच्चे रहते हैं उसकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उसके संस्कार के लिए काम किया जाना चाहिए। और मैंने जहां भी ऐसी संस्थाएं चल रही है वहां यूनिवर्सिटी को लगाया है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, मशीनें सब दीजिए। भले वो 11 साल की हो, 12 साल की हो के 15 साल की हो, लेकिन उसको हुनर सिखाइए। उसको ये सिखाइए कि आपको परीक्षा देना है और आगे बढ़ना है। फतेहपुर जिले में सड़क हादसों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने 10 थानों में विशेष क्रिटिकल कॉरिडोर टीम का गठन किया है। उन 10 थानों में टीमें गठित की गई है जहां दुर्घटनाओं की दर सबसे अधिक है। इन टीमों का उद्देश्य हादसों के बाद तत्काल घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर राहत, जांच और कानूनी प्रक्रिया को बिना देरी से पूरा करना है, जिससे सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और पीड़ितों को समय पर मदद मिल सके। फतेहपुर में शुरू हुए सड़क सुरक्षा अभियान के परिणाम स्वरूप अब तक 20% तक सड़क दुर्घटना और मृत्यु दर में कमी आई है। हर क्रिटिकल कॉरिडोर टीम में एक एसआई और 4 प्रशिक्षित सिपाहियों को टीम में शामिल किया गया है। यह टीम 24 घंटे सक्रिय रहती है। टीम न सिर्फ घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मौके पर रिपोर्ट तैयार करना, सबूत सुरक्षित रखना और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना भी इस टीम के दायरे में शामिल होगा। अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाना है। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो शीघ्र ही घायल व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया जाए। इसका मेन उद्देश्य है कि जो एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं उन्हें 50% तक कम किया जाए और अगर यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो यथाशीघ्र गोल्डन आवर में उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल भेज दिया जाए, जिसपे हम लोग क्षेत्राधिकारी के स्तर से नोडल अधिकारी बनाए गए और इसमें हम लोगों के निरंतर प्रयास से पिछले माह में लगभग 20% की कमी भी आई है। फतेहपुर जिले में दिव्यांग बच्चों के समुचित विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा बचपन डे केयर सेंटर संचालित किया जा रहा है, जहां 3 से 7 वर्ष की आयु के 59 दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सेंटर बच्चों के लिए घर से आने जाने हेतु निःशुल्क वाहन सुविधा, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सहायक उपकरण, मध्याह्न भोजन के साथ ड्रेस, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी की व्यवस्था की गई है। यह सेंटर न केवल बच्चों की देखभाल कर रहा है, बल्कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा, भाषा विकास और सामाजिक कौशल को भी बढ़ावा दे रहा है, जिससे आगे चलकर वे सामान्य स्कूल में आसानी से दाखिला ले सके। इसके लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की तैनाती की गई है। फतेहपुर जिले में बचपन डे केयर सेंटर 80 छात्रों की क्षमता का संचालित किया जा रहा है, जहाँ वर्तमान समय में दृष्टिबाधित के 10, श्रवणबाधित के 14, अधिगम अक्षमता के 19 और मानसिक मंदता के 16 बच्चों का दाखिला हुआ है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार 1
एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।